बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीज़न जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करना है और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, गैमेट की फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो नेक्ड सीड होते हैं, इनक्लोज्ड नहीं होते सीड कोट से, मतलब इनमें सीड कोट एब्सेंट होते हैं। ठीक, टर्म जिम्नोस्पर्म वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जो बॉटनी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही डिस्कवर किया है जिम्नोस्पर्म्स को, टर्म दी है जिम्नोस्पर्म की। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म कॉल्ड जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म सीड एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस बट नो फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशंस नहीं होती है, एम्ब्रियो और सीड बनते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आर लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको माउंटेन हिमालयाज़ पे ज़्यादातर कोल्ड रीजन्स पे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट देखने को मिलेंगे, ज़ीरोफिटिक कंडीशंस पे देखने को मिलेंगे, बट आपको बहुत लिमिटेड एरियाज़ में जिम्नोस्पर्म की डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगी आपको। ठीक है, हर जगह नहीं मिल सकते, जैसे जम्मू में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे ना, तो जैसे पटनीटॉप में आप जाओगे जिम्नोस्पर्म फाइनस देवद्वार ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दे मेनली फाउंड इन कोल्ड रीजन दैट इज़ हिमालयन माउंटेन। जिम्नोस्पर्म्स आर ज़ीरोफिटिक कंडीशन। जिम्नोस्पर्म कौन सी कंडीशन में, जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल्स। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं बच्चे। पेरिनियल का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा देर तक लाइफ स्पेन होता है। एवरग्रीन होते हैं, कभी उनमें लीफ सक्सेशंस नहीं देखने को मिलती है। वुडी ब्रांच होती हैं, काफ़ी हार्ड ब्रांच होती हैं। एनुअल हर्ब आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। एनुअल हर्ब जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वो प्लांट्स जो हैं जिनकी लाइफ स्पेन 1 ही साल होती है, जिसको एनुअल हर्ब बोलते हैं, वो आपको डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर वेस्कुलर प्लांट्स। सभी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बट इसमें वेस्कुलर का मतलब ये बोल रहा है कि सब में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। कुछ एलिमेंट एब्सेंट होते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या एब्सेंट होते हैं। जैसे बच्चे जाइलम फ्लोएम है ना, जाइलम फ्लोएम आर द वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, बट जाइलम के अंदर वेसल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था बच्चे, जैसे जाइलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के एलिमेंट होते हैं, जाइलम एलिमेंट होते हैं ना बच्चे, ऐसे ही फ्लोएम एलिमेंट भी होते हैं, फ्लोएम एलिमेंट भी होते हैं। तो जाइलम एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है ट्राइकेट्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं जाइलम वेसल, जाइलम एलिमेंट जो है वेसल्स। थर्ड हम बोल सकते हैं जाइलम पेरिनकाइमा, और बोल सकते हैं जाइलम फाइबर। ठीक है बच्चे, इसके केस में सेम हम बोल सकते हैं, जैसे फ्लोएम एलिमेंट जो हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है साइव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ऐसे लिखेंगे पेरिनकाइमा, फ्लोएम पेरिनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। ठीक है बच्चे, तो ये एलिमेंट होते हैं, ये फ्लोएम के एलिमेंट होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये जाइलम के एलिमेंट होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो जैसे बच्चे हमारे पास क्या होता है, इसमें आपने देखा जाइलम वाले एलिमेंट में वेसल एब्सेंट होगा, किसके केस में, जिम्नोस्पर्म्स के केस में, और फ्लोएम वाले साइड में कंपेनियन सेल एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो दिस वुडी इज़ नॉन पोरस एंड आर यूज फॉर फर्नीचर। किसके लिए, फर्नीचर के लिए यूज़ होता है। बट इन सम जिम्नोस्पर्म सच एज जेनिटियम्स, एफिड्रा आर वल्विटिशिया जाइलम विद वेसल्स। कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम्स के अंदर वेसल भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एफिड्रिया, है ना। इसमें कैसी वुड इज़ पोरस, वुड जो होगी वो पोरस होगी, और साथ में इसके एलिमेंट्स में, जाइलम एलिमेंट में
क्या प्रेजेंट होगा, वेसल्स प्रेजेंट होगा। तो ये एफिड्री, एफिड्रा होता है वो लंबा ट्री जिससे बैट वैट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, नीट के पूछे गए हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जोमिया टालस दैट इज सिक्वा, द मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक बॉडी जो होगी डिप्लॉयड होगी, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इन सब में क्या होगा, इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट की जाती है। देन बोल रहा है बच्चे इनमें रूट्स कौन सी होती हैं, देखो इनमें जो रूट्स होती हैं बच्चे, टैप रूट प्रेजेंट होंगी। इन साइकस कैरोलाइड रूट्स आर प्रेजेंट। कैरोलाइड रूट्स क्या होती हैं, जिनमें रूट एयर नहीं होते और रूट केयर भी एब्सेंट होती है। रूट इन पाइनस हैविंग फंगस एंड मेक देयर माइकोरिजल एसोसिएशन। तो पाइनस के साथ, पाइनस इज़ द एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो पाइनस के साथ फंगस की एक एसोसिएशन होती है उसकी रूट्स में, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोरिजल एसोसिएशन। हमने पहले भी पढ़ा था एक्टोमाइकोरिजल और एंडोमाइकोरिजल एसोसिएशन। एक्टोमाइकोरिजल का मतलब होता है कि पाइनस की रूट में जो फंगस होते हैं वो जब वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे पाइनस के लिए वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्टोमाइकोरिजल एसोसिएशन। अब इसमें बच्चे बहुत साफ क्लियर है कि इसमें स्टेम, लीफ, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये जाती है स्टेम, ये आगे लीफ। तो स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है साइकस में, अनब्रांच्ड होती है पाइनस में, याद रखें। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का ये मतलब है, ये ब्रांच्ड है, देखिए ये वाली ब्रांच्ड, ये ब्रांच बनी हुई है ना इसमें, ये ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच स्टेम है। ये वाली देखना, ये वाली जो स्टेम होगी ये ऐसा जैसा प्लांट होगा, तो इसकी स्टेम पे कोई ब्रांच नहीं है, तो ये कैसी अनब्रांच स्टेम। और इसकी स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस है, इसको हम ब्रांच स्टेम बोलेंगे। क्लियर है बच्चे, ये भी याद रखना किस में ब्रांच स्टेम है और किस में ब्रांच स्टेम नहीं है। ठीक है, लीफ कैसे होते हैं, लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पाइनेट लीफ एंड परसिस्टेंट फॉर फ्यू ईयर्स। पाइनेट लीफ बहुत पतले लीफ होते हैं। द लीफ इज जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्ट टू विद देयर स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, ये ऐसे लीम्स होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी उनको सर्वाइव करने की हेल्प दे, कम से कम टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाए। अब देखो बच्चे जैसे ये बोल रहा है इन कॉनिफर, कॉनिफर कौन सा प्लांट होता है जिसकी स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है और ऊपर से ऐसा जैसा है, इसको कॉनिफर बोलते हैं। और स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है। ठीक है बच्चे, ये कॉनिकल शेप आपको देवदार, पत्नी टाप में ही दिख सकते हैं आपको, ये ऐसी शेप। इन कॉनिफर द नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। ये जो होते हैं ये नीडल लाइक लीफ होते हैं इन प्लांट्स में जो रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है बच्चे, दे हैव थिक क्यूटिकल सनकिन स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा होता है, श्रिंक स्टोमेटा होता है। जितना कम स्टोमेटा होगा, है ना, श्रिंक स्टोमेटा होगा, स्वेलअप नहीं होगा, तो उतना ही स्टोमेटा वाटर लॉस कम करेगा, है ना, वाटर लॉस नहीं करेगा। जितना ज़्यादा थिक स्टोमेटा होता है उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है। तो ये नीडल लाइक इनके लीफ होते हैं। ठीक है, तो सनकिन स्टोमेटा होता है, उनमें वाटर लॉस कम से कम किया जाता है क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी हिमालयन रीजन्स पे रहते हैं, ज़ीरोफिटिक कंडीशन पे रहते हैं। तो इनके अंदर अगर डायमीटर थिक वाले लीफ होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इन ज़ीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट्स को सूखने की बारी आ जाएगी, सूख जाएंगे प्लांट्स। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। सभी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हेटेरोस्पोरस मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। जिम्नोस्पर्म आर डाइशियस एक्सेप्ट पाइनस। पाइनस जो होगा वो क्या होगा, मोनोशियस होगा, है ना बच्चे। प्लांट्स बॉडी क्या है, एक प्लांट बॉडी, दो सेक्सेस उस पर प्रेजेंट होंगे। अब देखो जैसे बच्चे स्पोरोफिल है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल। इसके स्पोरेंजिया में जो लीफ होते हैं उनको स्पोरोफिल बोला जाता है। स्पोरोफिल आर ऑफ टू टाइप, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। माइक्रो का मतलब होता है मेल और मेगा का मतलब होता है फीमेल।
Microsporophylls are compactly arranged in central axis to form male cone that is known as male stabili. Microsporophylls bear microsporingia or microsporingia bear microspore mother cells. These MMC undergo meiosis to form haploid microspore. पोलन जर्मिनेट प्रोड्यूस मेल गैमेट। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट। मेगास्पोरोफिल होता है बच्चे जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल में आपने याद रखना है मेगास्पोरोफिल आर कंपैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म फीमेल स्टोबिलस। वो मेल स्टोबिलस था माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल क्या है, मेल स्पोरोफिल। दे बियर इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड ओव्यूल। इसके बाहर क्या होगी, इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, जिसका नाम है ओव्यूल्स। मेनली कंजिस्ट ऑफ बॉडी एंड न्यूक्लियस प्रोटेक्ट बाय इंटेगुमेंट। और इस इंटेगुमेंट के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरेंजिया विद मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। क्या प्रोड्यूस होंगे, 4 मेगास्पोर इन टेट्रॉड्स। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट एंड ओनली 1 इज फंक्शनल। Functional megaspore enclosed with megasporangium and they undergo repeated mitotic divisions and develop into multicellular female gametophyte। ठीक है बच्चे, इसको मैं अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना के सेंड करूँगा, ठीक है, या तो मैं ऑफलाइन क्लास में इसको सिखा दूँगा आप लोगों को क्या होता है। दूसरा बोल रहा है ड्यूरिंग पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स अनकैरिड इन एयर reaches the opening of ovules. Each pollen grain germinate and produce male gamete. Male gamete fertilized with egg and produce zygote with further development into embryon. Ovule become transformed into seed। ठीक है बच्चे, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो ओव्यूल होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। बट यहाँ पर वैसे तो कुछ होगा नहीं, सीड आर नॉट कवर्ड नेक्ट का। इन जिम्नोस्पर्म एंथ्रीडिया इज एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया जो होगा वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा बच्चे, ठीक है। तो अब देखो लाइफ साइकिल यहाँ पर मेल और फीमेल का है ना, हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्पोरोफाइट 2n, मेल गैमेट 2n, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे उसको, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, और फिर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनेगा, और वो पोलन ग्रेन जनरेशंस बनाएगा अपनी ये गैमेटोफाइट, और जिसमें गैमेटोफाइट में क्या होता है, एब्सेंट होता है मेल एंथ्रीडियम और बनेगा मेल गैमेट। स्पोरोफाइट 2n है, फीमेल कौन है, मेगास्पोरोफिल 2n, मेगास्पोरेंजियम 2n, मेगास्पोर मदर सेल्स, उसमें होगी बच्चे मियोसिस, ठीक है। फिर जो मेगास्पोर है जर्मिनेशन करेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और क्या बनेगा, आर्चिगोनियम से बनेगी हमारी फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको पता ही है बच्चे, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट फ्यूज़ करेंगे बनेगा जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन सीड, और देन फिर दोबारा प्लांट बॉडी विच इज़ स्पोरोफाइट। क्लियर है बच्चे, ये है लाइफ साइकिल। बच्चे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बेसिक हैं। चैलिगोजा दे आर एडिबल सीड, है ना, एडिबल सीड, पाइनस गर्डिना, रेजन्स एंड टर्पेंटाइल ऑयल दे आर ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस रोजरबर्गी। आपने देखा होगा रेजन टर्पेंटाइन्स। कनाडा ब्लॉसम कोई ज़रूरत नहीं है। टिम्बर हाईली कमर्शियल टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिड्रस देवदार, ठीक है, पाइनस एंड पाइनस एक्सक्लूसिवली केल्स, मेडिसिन्स बनती हैं इससे। सैगो बनता है, इट इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम पिथ एंड कॉर्टिकल सेल ऑफ साइकास। दूसरा क्या होता है, ऑर्नामेंटल के काम भी आता है, जैसे गिंगो, पाइनस, साइकास, घर में डेकोरेशंस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो इसकी प्लांट भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चे, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो कल क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, जो एक्चुअल में हायर प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।